Students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. As in the last lecture, we have understood the Maslow's hierarchy need, and today we are starting with the financial and non-financial incentives. But before I explain the topic, let me tell you what is the meaning of incentive. Incentive का मतलब होता है benefits देना, that means extra benefits देना employees को, ताकि employees motivate हो पाए. लेकिन मास्लो ने क्या कहा कि हर एक इंसान का मोटिवेट होने का वे अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पे दो इंसेंटिव्स हम पढ़ेंगे, वो है एक फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. अब फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है कि किसी को मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट देना. ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स यानी मनी के टर्म में बेनिफिट्स देना ताकि वो इंसान मोटिवेट हो पाए. दैट कम्स इन फाइनेंशियल इंसेंटिव. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है कि मॉनिटरी टर्म्स में नहीं, उसका प्रेस करके, उसको रिकॉग्निशन दे के, उसका एप्रिसिएशन करके उसको मोटिवेट देना. अब यहाँ पे हम दो इंसेंटिव्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एक, जैसे मैंने कहा कि हर एक ह्यूमन बीइंग का मोटिवेट होने का वे अलग अलग है. किसी को पैसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन किसी को उसका तारीफ, उसका रिकॉग्निशन, उसका रिवॉर्ड, वो उसको मोटिवेट करता है. तो मास्लो ने कहा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज़ नीड, you need to understand how they would be motivated. So after that you can apply the motivation technique. So first that is a financial incentive. यहाँ पे मैंने अलग अलग आपको टाइप्स लिखे हुए हैं. तो उसमें सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस. तो हम वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको एक्स्ट्रा अलाउंस, यानी कि घर का खर्चा, कई बार रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, समटाइम्स वी आर प्रोवाइडिंग देम अ ग्रेचुइटी, पीएफ, ये सारे बेनिफिट्स उनको देने हैं. दैट कम्स इन पे एंड अलाउंसेस. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. Now what is a productivity linked wage incentives? That means कि जो एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम काम करना, मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ और मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ नॉन एज प्रोडक्टिविटी. तो जो एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेज दिया जाए. ये जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा था तो हमने वो टेलर्स की टेक्निक्स में भी पढ़ा था कि जो एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेज दीजिए और जो कम काम कर रहा है उसको कम वेज दीजिए. सो द सेम थिंग इज़ रिपीटेड ओवर हियर. थर्ड है बोनस. बोनस का मतलब है कि एवरी ईयर कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट दे आर स्पेयरिंग असाइड. Okay, and that profit they are distributing among their employees. The one part of profit they are distributing among the employees in the end of the year or in the month of Diwali. Okay, so they are distributing. So the employees would be motivated that how the companies are taking care of them. So that comes in bonus. Next is profit sharing. Sometimes you must be aware, कि if the employees they are working very hard and if the company is achieving their target, company is achieving their goals just because of the employees and the efforts of employees. So what they are doing, they are distributing their profit with them, they are sharing their profit with them. हाँ, वो पार्ट बहुत छोटा होगा प्रॉफिट का, लेकिन एटलीस्ट दे आर शेयरिंग. So employee would be motivated, employee they would be thinking that now I am the part of the organization. तो वो more enthusiasm, more productivity के साथ काम करेंगे. Next is a co-partnership or stock options. Now what is a co-partnership? The meaning of co-partnership, that means कि उसको पार्टनर बनाया जाता है कि एक एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नेक्स्ट टाइम से उसको बोल देते हैं कि भाई तुम अब एम्प्लॉय नहीं हो, अब से तुम हमारे पार्टनर हो. आप सोचो कि एक एम्प्लॉय के लिए वो कितनी बड़ी बात होती है कि जब उसको एम्प्लॉय में से सीधा पार्टनर बना दिया जाए. इट्स सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट. तो यहाँ पे जब उसको को पार्टनरशिप का ऑप्शन देंगे तो अगेन द पर्सन वुड बी मोटिवेटेड और वो ज़्यादा काम करेगा. हाँ, ये है कि जितने भी पार्टनर्स है उतना उसका रेशियो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो उसका रेशियो होगा पार्टनरशिप में. सो दैट कम्स द को पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज़ अ रिटायर बेनिफिट. सी, हमने मास्लोज हायरार्की नीड में पढ़ा था सिक्योरिटी नीड. आज हर एक इंसान में एक इनसिक्योरिटी है. एंड इनसिक्योरिटी अबाउट व्हाट?
that after certain age, when they won't be having a job, what they would be doing. That is an insecurity in each and everyone's life, that if I won't be having a job at certain age, what I would be doing, what about my family, how they would be surviving. So many private companies, see, I'm talking about private companies because government companies, they are already providing such options. वो रिटायरमेंट बेनिफिट देते ही हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको पेंशन मिलता है. प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं कि जो ऐसे ऑप्शंस देती है कि अगर रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे. अब ये इसका बेनिफिट क्या है, द होल लाइफ आप एक सिक्योर्ड फील करते हैं, यू फील सिक्योर्ड एंड यू आर थिंकिंग दैट आफ्टर सर्टेन एज आई एम हैविंग द मिनिमल इनकम. ठीक है, तो मुझे वहाँ पे तब उस एज पे सोर्सेज ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट कम्स इन रिटायरमेंट बेनिफिट. ओके, सो दिस आर दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स. नेक्स्ट इज स्टेटस, दैट कम्स इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. जैसे मैंने पहले ही कहा कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि बेनिफिट देना, पावर, उनको रिकग्निशन देना, उनका डेजिग्नेशन बढ़ाना, उनको प्रमोशन देना, ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं. तो जिसमें सबसे पहला है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. किसी भी इंसान का सबसे गोल होता है कि दे शुड अचीव समथिंग, दे शुड हैव सम पावर. अगेन आई विल कनेक्ट दिस थिंग विद द मास्लोज हायरार्की नीड. आपने मास्लोज हायरार्की नीड में फोर्थ नीड जो पढ़ा था, दैट वाज अ सेल्फ एस्टीम नीड. नाउ व्हाट इज अ सेल्फ एस्टीम नीड? सेल्फ एस्टीम नीड मीन्स you have to bring a power, you need a status, you need a designation after achieving your 3 basic needs. Okay, so यहाँ पे हर एक इंसान को होता है कि after having a certain salary and after spending this many years in the organization, I should have some growth option. ठीक है, if I am working as a clerk today, then tomorrow I should be a manager or tomorrow I should be a head of that organization. So that comes in career advancement opportunity. Next is a job enrichment. अगेन जॉब इनरिचमेंट का जो दूसरा नाम है वो है प्रमोशन. ओके, एज आई सेड दैट टुमारो I always would be think that I should have some higher designation. If I am having a certain designation and that is a lower designation, tomorrow I would be needing a higher designation. I should have some जॉब एनरिचमेंट. एनरिचमेंट का मतलब है कि जिस स्टेटस पे आज आप काम कर रहे हो उस स्टेटस से ज़्यादा आप कल काम करो. दैट कम्स इन जॉब एनरिचमेंट. The third is employee recognition program. We have already studied. If you have everything, if you have a salary, if you have a good packages, but if you don't have the respect, if you don't have the recognition, you won't like to work over there. Today, if we see the scenario, there are n number of employees. They are having a very good packages, but still they feel stress. Still they feel the humiliation. Still they feel mental harassment. Why they feel such so? Because they don't have recognition and they are just leaving their job just because they don't get the recognition, they don't get the appreciation of words. So it is very essential, as we already aware, the mental health is very essential compared to physical health. So for that, this kind of non financial incentives benefits to the employee. Next is a job security. As I said, the life is, we always live a unsecured life. We always think that what would be happening in my future, because future is uncertain. In this COVID situation, many of the employees, they have lost their job. So job security is very, very important. Otherwise, the certain life you would be feeling insecurity. अब इनसिक्योरिटी से क्या होता है, यू कैन नॉट गिव योर 100% इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक एम्प्लॉय को जब आप जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं, उनको ये अश्योरेंस हो जाता है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तो डेफिनेटली दे वुड बी गिविंग देयर 100% इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये दोनों ही अचीव होते हैं. ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेनिफिटेड एज वेल एज इंडिविजुअल वुड बी बेनिफिटेड. Next is employee participation. Now what is employee participation? Sometimes it happens that whenever management, they are taking their decisions, for the
for the any kind of strategy. It can be sales strategy, it can be profit strategy, it can be the target audience strategy. They are involving their employees, they are asking them that what is your opinion, what do you think. Employee, they share their opinion and they feel motivated because they somewhere they think that ऑर्गेनाइजेशन उनको अपना समझ रहे हैं और उनसे वो उनके डिसीजन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है. सो इन दिस मैनर एम्प्लॉय ऑल्सो वुड बी बेनिफिटेड. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को टाइम बाय टाइम मोटिवेट करना विद द अवार्ड्स, विद द रिवॉर्ड्स. ओके, उनके लिए एक वी कैन से कि एक कॉन्फ्रेंस रखा जाए जिन पे उनके अप्रिसिएशन के वर्ड्स बोले जाएं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं. तो इट्स सेल्फ इट्स अ मोटिवेशन. सो दैट कम्स इन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. Now next topic is leadership, but today I won't start that topic. We have already understood motivation. तो motivation में आपको ये दो चीज़ें खास याद रखनी है. एक है मास्लोज हायरार्की नीड एंड सेकंड है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. CBSE में इसके केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं और GACB में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ go through it, and if you have any kind of doubt you can contact me. We'll meet tomorrow with the next video. Thank you so much.